हाय गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं कि रियलिस्टिक आई किस तरीके से शेड करते हैं। बाकी के दो लेसन में मैंने बताया कि किस तरीके से एक परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। अगले लेसन में मैंने बताया कि किस तरीके से हेयर को ड्रॉ करना है, किस तरीके से हेयर को शेड करना है। इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं रियलिस्टिक आई को किस तरीके से शेड करते हैं। तो गाइस, अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से टूल्स यूज़ करूँगा शेडिंग के लिए। तो सबसे पहला तो आउटलाइन की पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ, अलग अलग ग्रेड्स की। वो आगे बताऊँगा कि कौन से ग्रेड कहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत फाइन डिटेलिंग देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 0.5 0.3 दोनों है मेरे पास, दोनों डायमीटर की। उसके बाद ये कॉटन यूज़ कर लेंगे स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए। उसके बाद नीडेड इरेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी हाईलाइट में। उसके बाद मोनो ज़ीरो इरेज़र भी हाईलाइट के लिए यूज़ कर लेंगे। उसके बाद वाइट जेल पेन भी यूज़ कर लेंगे हाईलाइट के लिए। तो ये सारी चीज़ें रख लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं शेड करना। तो गाइज़, अब हम रेफरेंस को और भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत आर्टिस्ट इसको स्किप कर देते हैं, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है डिटेल में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे शैडो है, आई लैशेस की वजह से वहाँ पे शैडो पड़ रही है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो हम समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने से समझ में आती है कि कहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है, कहाँ पे लाइट करनी है, कहाँ पे शाइनिंग है, कहाँ पे शैडो है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई भी आप ड्राइंग बनाओ, रेफरेंस को डिटेल में समझो, डिटेल में ऑब्जर्व करो। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो ऑब्जर्व करने के बाद हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आईबॉल से स्टार्ट करूँगा, जो कि डार्क एरिया है, उसको बनाएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। तो गाइस, शेडिंग में हमेशा की तरह हम सबसे पहले लेयरिंग देंगे। और आउटलाइनिंग में मैंने आईबॉल में ऑलरेडी एक लेयर दे दिया था। उसके बाद अभी मैं आगे के शेडिंग के लिए 0.3 mm की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 2B वाली। और यहाँ पे फिर से एक और लेयर दे देंगे और सेंटर में जो प्यूपिल है उसको कंप्लीट डार्क करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, एक लेयर दे दिया है। उसके बाद हम हल्की सी ब्लेंडिंग करेंगे, बिल्कुल हल्की सी। और ब्लेंडिंग स्टाम्प यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर ईयरबड्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम आएगा। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ब्लेंडिंग स्टाम्प ही यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे छोटे साइज़ का है उसको यूज़ करो, क्योंकि छोटा सा एरिया है, ईजी होगा। उसके बाद हम अगले लेयर में चलते हैं और यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पीपल को कंप्लीट डार्क करेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दूंगा, चूँकि यहाँ पे टेक्सचर एरिया नहीं है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद जो आइरिस का एरिया है वहाँ पे थोड़ा बड़ा मुझे रेफरेंस में टेक्सचर दिख रहा है, तो वो देने की कोशिश करेंगे। इतने डिटेलिंग टेक्सचर नहीं है, बट टेक्सचर थोड़ा सा है। तो प्यूपिल और आइरिस में डिफरेंस होना चाहिए, तो वहाँ पे बाकी पोर्शन को मैं थोड़ा सा लाइट शेडिंग करूँगा। तो गाइस, आगे वाइट वाले पोर्शन में हल्की सी लेयरिंग दूंगा ब्लेंडिंग स्टाम्प की मदद से, क्योंकि ये शेडो वाले एरिया में है तो यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग करनी ज़रूरी है। तो ब्लेंडिंग स्टाम्प की मदद से हल्की सी लेयरिंग दूंगा, बाकी आगे शेडिंग करेंगे।
तो गाइस यहाँ तक बहुत ही सिंपल सी सेटिंग थी, और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हल्की सी सेटिंग करनी है। जो भी पेंसिल आप यूज़ करो, लाइट पेंसिल आपको यूज़ करना है। प्रेशर कहीं भी, हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप बेस लेयर दे रहे हो, प्रेशर आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। करोगे आपकी ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो हल्के हाथों से अब जितना भी हम शेडिंग कर पा रहे थे हमने कर दिया। जहाँ हमें टेक्सचर देने की ज़रूरत थी थोड़ी बहुत हमने दिया। ठीक है, अब बारी आती है आई लैशेस ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे जो आई है उसका ओरिएंटेशन इस प्रकार से है, इस तरीके से है कि जो यहाँ पे आई लैशेस जो हम ड्रॉ करेंगे उसका जो आधा पोर्शन है वो आई के ऊपर है, और आधा पोर्शन जो है वो आई के नीचे है। तो इस तरीके के जो आईलैशेस होते हैं वो उनको ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप गूगल करोगे, बहुत सारे अलग अलग ओरिएंटेशन में आपको आईलैशेस के डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस आगे आई के लोअर पोर्शन को भी हम डार्क कर लेंगे, वहाँ पे भी आगे लेयरिंग दे देंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल मैकेनिकल वाली। और स्ट्रोक्स आपको किस तरीके से लगाना वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बहुत ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर टाइप से, सर्कुलिज्म जो शेडिंग का टाइप होता है वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। वो उससे होता क्या है कि आप अगर जब ब्लेंडिंग करते हो तो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, और टेक्सचर जो भी है वो बहुत स्मूथ होती है उसकी। तो गाइस यहाँ पे मैं अब वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करने के लिए। बिल्कुल जहाँ पे वाइट स्पॉट चाहिए वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन यूज़ कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे हमें उतना ही वाइट डॉट्स ड्रॉ करने हैं जितना में वो रियलिस्टिक दिखे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उससे रियलिस्टिक नहीं दिखेगा। हमें वहाँ पे ब्लेंडिंग भी करनी है उसकी। तो अब देखो किस तरीके से मैं डॉट दे रहा हूँ और ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे शेडिंग बिल्कुल सिंपल है, बट आपको बस ऑब्ज़र्व अच्छे तरीके से करना, ऑब्ज़र्व करके अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, और स्ट्रोक्स अच्छे तरीके से लगाने हैं, ब्लेंडिंग स्टाम्प अच्छे तरीके से यूज़ करना है। आपने देखा किस तरीके से मैंने यूज़ किया है। तो गाइस अब बारी आती है आईब्रो ड्रॉ करने की, और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले बेसिक लेयर देंगे, उसके लिए मैं 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। उससे बिल्कुल हल्की सी लेयरिंग कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद आगे मैं यूज़ कर लूँगा 4B पेंसिल मैकेनिकल, जिससे मैं हेयर ड्रॉ करूँगा अच्छे से।
गाइस यहाँ पे भी मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि डॉट डॉट आप ड्रॉ करने के बाद आपको इसको मिक्स भी करना है शेड के साथ, पेंसिल शेड के साथ। अगर नहीं करते हो तो अजीब दिखेगा, रियलिस्टिक नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ पेंसिल से। तो गाइस सिमिलरली ये भी आई को भी हम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो आगे देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं कवर करूँगा बाकी पोर्शन। अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।